नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1919 के अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। इससे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे लेके 1909 अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, तक मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो प्रथम क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन है 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी हो तो द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ था प्रांतों में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आपको पता हो तो दोस्तों, ये इसकी व्याख्या है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसमें शक्तियों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित विषय। द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में लागू हुआ। कितने प्रांतों में लागू हुआ? 8 प्रांतों में। द्वैध शासन शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से मिला है, यानी डाई जिसे कहते हैं दोहरा, और आर्की यानी शासन। द्वैध शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियोलिन कर्टिस ने किया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ये नोट्स है वो 3-4 बुक से बनाए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको 1919 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक सदनात्मक के स्थान पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा एक सदनात्मक विधानमंडल की जगह द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। तो ये व्याख्या है। द्विसदनात्मक विधानमंडल के दो सदन होते थे, राज्य परिषद जो उच्च सदन था और केंद्रीय विधान परिषद जो निम्न सदन था। चौथा क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन को किन समुदायों के लिए बढ़ाया गया? तो दोस्तों, इन समुदायों को आप याद रखना है। तो सिख, एग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपियनों के लिए है वो पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया इस अधिनियम के जरिए। 1919 के अधिनियम में भारत सचिव की सहायता के लिए लंदन में किसकी नियुक्ति की गई? भारत का उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए कौन से अधिनियम में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई? 1919 के अधिनियम में। 1918 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु किस समिति का गठन किया? तो मोडफोर्ड समिति का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1918 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु किस समिति का गठन किया गया? मोडफोर्ड समिति का गठन किया गया। किस अधिनियम द्वारा लोक लेखा व प्रकलन समिति का गठन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा और प्रकलन समिति का गठन हुआ था। तो जो वर्तमान में अभी लोक लेखा और प्रकलन समितियां चल रही है, ये किसकी देन है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की देन है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई? तो 1921 में दिल्ली में स्थापना की गई थी। नरेंद्र मंडल में कितने सदस्य होते थे? 1:1, 121 सदस्य। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। इसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। आज़ादी के समय चांसलर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला था। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय नरेंद्र मंडल के चांसलर कौन थे? भोपाल के नवाब हमीदुल्ला। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडलों को अलग
बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडलों को अलग से बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में हुआ? उत्तरदायी शासन। तो 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन का पहली बार प्रयोग हुआ था। 1919 के अधिनियम द्वारा विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया? 2 सूचियों में, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची, और इनकी संख्या भी आप याद रखेंगे, 50 और 47। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जिसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। केंद्रीय तो एक केंद्रीय विषय तो 50 ही थे और इसको कोई भागों में बांटा नहीं गया, लेकिन प्रांतीयों को वापस 2 में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। द्वैध शासन के तहत आरक्षित प्रांतीय विषयों में कौन कौन से शामिल थे? भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज, न्याय, पुलिस और उद्योग, ये इसमें शामिल थे। उद्योग। 13वां क्वेश्चन है, द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? तो द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मापतोल, स्थानीय शासन, आबकारी, मनोरंजन पर नियंत्रण, ये सभी द्वैध शासन के तहत हस्तांतरित विषय थे। 14 क्वेश्चन है, किस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रति 10 वर्ष बाद भारतीय शासन के बारे में जांच करने हेतु आयोग गठित किया जाएगा? तो 1919 के अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि प्रति 10 वर्ष बाद भारतीय शासन की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 1919 के अधिनियम के तहत ही। उन्नीस के अधिनियम की पृष्ठभूमि में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? होम रूलिंग आंदोलन की भूमिका रही थी। तिलक और एनी बेसेंट। 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल किसने कहा? तो 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष। इस अधिनियम को तिलक ने असंतोषजनक व निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा कि बेड़ियों का नया जाल, यानी भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है, और तिलक साहब ने क्या कहा? असंतोषजनक, निराशाजनक व बिना सूरज का सवेरा। इस अधिनियम के बारे में ये कथन कहे थे। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की 6 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 3 कर दी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया? तो वो समिति थी एकवर्थ समिति। 2017-18 में रेल बजट को पुणे सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया है। 1921 में किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो 1921 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर थे तथा आयोग ने अक्टूबर 1926 में अपना कार्य शुरू कर दिया। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हों? अगला वीडियो 1935 के अधिनियम के लिए बनाया जाएगा, तो वीडियो
अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।